हेलो। हेलो क्लास, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? बेटा आवाज आ रही है सभी को? हेलो। यस, शिवांगी श्रीवास्तव, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है ठीक है। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने यूनिट 2 के ट्यूट को डिस्कस किया था, आई थिंक। क्यों बेटा? बताइए शिवांगी। In previous tut, we have discussed the Unit 2 tutorial. Attended. क्या हुआ बेटा? क्या कह रहे हो? सर मैंने अटेंड नहीं की थी पिछले 2 हफ्ते से क्लासेस। क्यों नहीं अटेंड किया? सर थोड़ा फैमिली इशू था। अच्छा, अभी ट्यूट शेयर किया, सभी को दिख रहा है ये? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सेकेंड ट्यूटोरियल, बताइए। सभी को ट्यूटोरियल दिख रहा है ये? हेलो यस क्लास। सर। ओके, तो इसमें मैंने अप टू क्वेश्चन 4 करा दिया है या नहीं कराया है? आई जस्ट वांट टू नो यू ऑल, फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन तक हो गया था कि नहीं हुआ है अभी? जिन्होंने अटेंड किया वो बताइए, लास्ट टाइम जो बच्चे अवेलेबल थे। रितिका, रोल नंबर 96। रितिका, एम आई ऑडिबल? रितिका, सौम्या दुबे। यस सर। सौम्या बेटा, ये ट्यूटोरियल हमने कहाँ तक डिस्कस किया था लास्ट टाइम में? बताइए। सर आई डोंट रिमेम्बर दैट थिंग। क्यों? सर क्वेश्चन नंबर 4 तक। नहीं, अभी आपने कहा यू डोंट रिमेम्बर, देन यू आर अगेन सेइंग दैट क्वेश्चन नंबर 4 तक। व्हाट आई विल कंसीडर? सर मैंने नहीं बोला। Okay, okay, okay. Somebody else have told, no? Okay. Who has responded that up to question number 4 have been completed? सर आई। Okay. What's your name? सर सेजल। Okay, Sejal. Good. Yes, I also remember that we have discussed till question number 4. Clear? So ये फोर्थ क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्लियर? दैट इज 2 पार्ट, ये न्यूमेरिकल तक हमारा हो गया था पार्ट डिस्कस, ठीक है। और ये स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन मैं करा ही चुका हूँ आपको, थ्योरी अभी डिस्कस हो चुके हैं क्लास में आपके। देन वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है।
फिफ्थ पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। तो गॉस लॉ हमने आपको अभी कराया था एक दो लेक्चर पहले ही, क्लियर। और अगर आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, एक मिनट वेट करिएगा, तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, मैंने कराया था आप लोग को। जस्ट वेट। I just share you the file. Okay. Okay, so we have the एक फाइल हम शेयर कर रहे हैं आप लोग को, उसमें आपको ये मिल जाएगा जो मैंने अभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। राइट नाउ एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ, ये देखिए, ये वाले नोट्स मैंने आपको शेयर किया है कि नहीं किया अभी? ये इधर का नोट्स मैंने शेयर किया है कि नहीं किया आप लोग को भी? बताइए बेटा। नो सर। ये गॉस लॉ वाला पोर्शन नहीं शेयर किया है? और मैं चेक कर लूंगा, आई थिंक आई हैव शेयर, मुझे लगता है कि मैं फिर भी देख लूंगा, अगर नहीं शेयर किया तो मैं कर दूंगा दोबारा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है आई हैव शेयर्ड इट। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, दैट इज डिफाइन गॉस लॉ। गॉस लॉ की डेफिनेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। which states that the total electric flux passing through any closed surface is equal to the net charge enclosed by that surface. And in mathematical form, you have the expression like this. This is another what the definition of this that represent your mathematical formulation of this means psi is equal to d dot ds integration that is equal to charge enclosed by the surface. So this is the surface, जो भी चार्ज ये enclose कर रहा है वो इक्वल होता है जो इससे फील्ड लाइन पास होती है, दैट इज फ्लक्स लाइन। तो जो चार्ज enclose हो रहा है वो इक्वल होता है द फ्लक्स पासेस थ्रू दैट सरफेस, क्लियर, दैट इज साई। तो ये हमने आपको बताया था। और इसके बाद हमने इसमें मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव किया था, इफ यू रिमेम्बर। अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए, इफ यू कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, ये डेरिवेशन पार्ट हमने आप लोग को बताया था, ठीक है। ये देखिए, ये मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव किया था, रो वी इज इक्वल टू डेल डॉट डी, ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ। दिख रहा है सभी को? बताइए। हेलो? यस सर। ये रो वी इज इक्वल टू डेल डॉट डी है ना, ये हम लोगों ने डिराइव किया था, ठीक है। सो यही इससे क्वेश्चन में आपसे पूछा भी यही गया है, दैट इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, ठीक है। इसके बाद हम फिर आते हैं ट्यूटोरियल शीट पे, वी कम बैक, वी अगेन बैक टू द ट्यूटोरियल शीट। तो ये आपका यही क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ, डिस्कस इस एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन भी हमने बताए थे पैरेलली, वो भी मैं दिखा देता हूँ, उसी में आपका एप्लीकेशन भी है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इससे थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ इसमें। सो यू विल गेट द एप्लीकेशन ऑफ दिस आल्सो। ये देखिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? ये कराया था मैंने आप लोग को। हेलो? यस सर। एज ए पॉइंट चार्ज, फिर लाइन चार्ज, ठीक है, एंड देन वी हैव कोएक्सियल केबल, देन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ये सारे हमने केसेस आपको बताए थे, दीज ऑल केसेस इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो ये चार एप्लीकेशन बताए थे, फिर एक न्यूमेरिकल भी कराया था मैंने यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये पार्ट आपका ओवर हो गया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट एंड प्रूव कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ये आज ही मैंने पढ़ाया आपको, इफ यू रिमेम्बर। आज क्लास किया था आप लोगों ने तो आपको पता होगा। आज मैंने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, कंडक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड, करंट डेंसिटी,
याद आ रहा है बेटा सभी को? आज ये डिस्कस किया है मैंने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा गया। इवन क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ और ये आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, that is calculate the total current in circular conductor of radius 4 mm if the current varies, sorry, current density varies according to J is equal to 10 to the power 4 by R ampere per meter square। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में भी हमें बेसिकली करंट डेंसिटी पे बेस्ड है, तो यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल करंट। ठीक है, टोटल करंट हमको निकालना है इसमें। एंड इन सर्कुलर कंडक्टर, ठीक है, एक सर्कुलर कंडक्टिंग वायर है जिसकी रेडियस आपकी 4 mm है और करंट डेंसिटी वेरी कर रहा है, वेरीज अकॉर्डिंग टू द करंट डेंसिटी, सॉरी, करंट डेंसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू J इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 बाई R एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कोई बताएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? 7th क्वेश्चन, एनीबॉडी बताइए बेटा, कोई बताएगा ये कैसे सॉल्व होगा? हेलो, कोई बताएगा बेटा ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अभी आज ही हमने करंट डेंसिटी आप लोग को बताया है, एंड क्या कोई इसको बता सकता है कैसे सॉल्व होगा ये? एनीबॉडी, किसी को भी अगर आइडिया हो कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हिंट दीजिए तो भी हम बताएं आपको। फिर अगर आपका भी कुछ माइंड चलना जरूरी है, इफ यू विल नॉट मेक योर एफर्ट तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है ना? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपना एफर्ट लगाएं। आई अप्रिशिएट दैट। कोई बताएगा बेटा कैसे सॉल्व होगा ये? हम्म, बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसके अलावा, पहले आप वो लोग वो कर लीजिए, फिर इसके बाद ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बेटा सभी लोग नोट डाउन करिए। आवाज आ रही सभी को? आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। पहले मैं यही क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उसके बाद जो 8th क्वेश्चन है, हाँ, रिलैक्सेशन टाइम पे है, तो 8th क्वेश्चन तक हमने आपको पढ़ा दिया बल्कि ऑलमोस्ट। ठीक है, और बाउंड्री कंडीशंस अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, और तो इस पे हम लोग आते हैं जो हमारा 7th क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग यू द व्हाइट बोर्ड। ओके, सो व्हाइट बोर्ड इज विजिबल, सभी को दिख रहा है ये? यस यस सर। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस यू द 7th क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है पहले तो ये देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा है? विच नंबर इज दिस? सर 7। 7, ठीक है। ये क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल करंट इन ए सर्कुलर कंडक्टर। ठीक है, तो पहली बात तो क्वेश्चन में ही एक बात बोल दिया है उसने, सर्कुलर कंडक्टर। क्या बोला है? सर्कुलर कंडक्टर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।
सर्कुलर का मतलब ये है कि यू आर वर्किंग ऑन व्हाट, किस कोऑर्डिनेट में आप वर्क कर रहे हैं? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वर्क कर रहे हैं। किस में वर्क कर रहे हैं? स्फेरिकल में, क्योंकि बेसिकली वी आर हैविंग द कोऑर्डिनेट्स आर इन क्वेश्चन इफ यू सी, ठीक है, कि फाइंड द टोटल करंट आई, सपोज मान लीजिए हमें टोटल करंट आई निकालना है, ठीक है, एंड इन सर्कुलर कंडक्टर ऑफ रेडियस 4 mm। ये हमारा सर्कुलर कंडक्टर है। ओके, एक मिनट रुकिए बेटा, बता रहा है। ये हमारा सर्कुलर कंडक्टर है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो 4 mm है। दिस इज योर रेडियस, ठीक है। अब इफ द करंट डेंसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू, मीन्स करंट डेंसिटी जो है ये आपको निकालना है आई की वैल्यू। उसने कहा है कि करंट डेंसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू जे इज इक्वल टू 10⁴/r। ये ऐसा क्यों बोल रहा है करंट डेंसिटी वेरीज? क्यों वेरी करेगी करंट डेंसिटी? क्योंकि आप देखते हैं जे की वैल्यू आर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। आर पे डिपेंडेंट का मतलब ये है कि हमारा जो ये बेसिकली जो आर है, ये आर क्या है? आर इज द रेडियल एक्सेस, ठीक है। तो आर चेंज होगा तो जे चेंज होगा, तो करंट डेंसिटी वेरीज एज पर द आर, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज सेइंग कि करंट डेंसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू जे। जे की यूनिट क्या होगी? जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, सभी को पता है। तो एरिया पर मीटर स्क्वायर विल बी द यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमें आई निकालना है, टोटल करंट आई, एंड आई इज व्हाट? इंटीग्रेशन मीन सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस। आज ही मैंने बताया था करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ टोटल करंट रिलेशन इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस, ठीक है। इज इट क्लियर? अब इसको हम लोग अगर देखें तो हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। ब्रेक कैसे करेंगे? Actually, we are having r theta phi coordinates, as you know, clear? ठीक है, r theta phi coordinates होते हैं हमारे स्फेरिकल में, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि हमें जो j दिया हुआ है, पहले आप देखिए j की वैल्यू आपकी क्या है? 10⁴/r, ठीक है, इंटू ds। अब आपको ds रखना पड़ेगा, ठीक है। ds क्या रखेंगे आप? ds किस तरह से रखेंगे बताइए? ds क्या रखेंगे? ds की वैल्यू रखेंगे r dr d phi। दिस इज योर ds इन रेडियल एक्सिस। अगर आपको हमने देखे 3 ds बताए थे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। हेलो, तो देखिए एक मिनट हम आपको दिखा देते हैं कि उन्होंने क्या बताया था। जस्ट वेट। हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमने आपको एक चीज बताया था कि जो हम डिफरेंशियल सरफेस, डिफरेंशियल वॉल्यूम, ये हमने आपको बताया था, इसको आप याद रखिए मैंने, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंशियल सरफेस, डिफरेंशियल सरफेस हमने क्या बताया था? कौन बताएगा? हेलो, बताइए बेटा, डिफरेंशियल सरफेस क्या बताया था मैंने? देखिए ये एक्चुअली नॉट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ये हमने गलत बोल दिया है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। दिस इज नॉट अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन द स्फेरिकल, इसलिए नहीं है क्योंकि स्फेरिकल में तो हम सर्कुलर यूज ही नहीं कर सकते ना, दैट आर स्फेरिकल। तो ये एक्चुअली रेक्टेंगुलर वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग दूसरा नाम हमारा होता है सर्कुलर कोऑर्डिनेट, सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो चूंकि यहाँ आर दिया हुआ है इस वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। आर आपका रो है यहाँ पे, दिस आर इज व्हाट? दिस आर इज रो, ठीक है।
कई जगह आर को रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या रो को आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि रो और आर दोनों एक ही चीज है, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने आपसे शायद स्फेरिकल बोल दिया है, स्फेरिकल नहीं है, सर्कुलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब चूंकि आप लोग कंफ्यूज किस वजह से होंगे, क्योंकि यहाँ आर दिया हुआ है और आपको पता है कि जो हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है उसमें आर, थीटा और फाई कोऑर्डिनेट होते हैं, तो यहाँ से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, लेकिन सिलिंड्रिकल में आपके कौन से होते हैं, रो, फाई एंड जेड होते हैं, ये भी आपको पता है। इस सिलिंड्रिकल में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो रो, फाई एंड जेड होते हैं। ठीक है, रो, फाई एंड जेड। तो बेसिकली आपको कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ हम रो यूज कर रहे हैं, यहाँ आर यूज कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही चीजें एक ही हैं। ठीक है, रो एंड आर बोथ आर सेम। कई जगह आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट आर, फाई, जेड लिखा मिलेगा, तो आर और आर दोनों में सेम होता है आर। ठीक है, इसको आप रो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो आइडेंटिफाई करना है वो इससे आइडेंटिफाई करना है जो क्वेश्चन में दिया, दैट इज सर्कुलर कोऑर्डिनेट। सर्कुलर का मतलब है, अच्छा, सर्कुलर का मतलब है कि ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू एस 10⁴/r। एक आई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल 10⁴/r, और ds की वैल्यू जो रखेंगे, ds हमारा रखेंगे किसके लिए, क्योंकि रेडियल एक्सिस आपको गिवन है, ये रेडियल एक्सिस गिवन है ना, तो रेडियल एक्सिस वाला रखेंगे, क्योंकि हम लोग को 3 ds पढ़े हैं। देखिए हमारे पास 3 ds है, एक ds है जो कि रो के फॉर्म में है, दैट इज रो डी फाई डी जेड। ठीक है, दूसरा ds है हमारा फाई के फॉर्म में, दैट इज डी रो डी जेड और ए फाई। ठीक है, और जो थर्ड है ds, जो ds जेड, ये हमारा है रो डी फाई डी जेड। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कौन सा हम यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो करंट डेंसिटी दिया है वो 10⁴/r दिया है, एंड दिस r इज एग्जैक्टली व्हाट, रो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁴/रो। तो आप यूज कौन सा करेंगे, ये रो वाला करेंगे ना। तो तीनों को जोड़ देते थे तो टोटल डिफरेंशियल सरफेस मिल जाता था हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीनों नहीं, मतलब वैसे तो आप पूरा भी लिख सकते थे, लेकिन तब आपको ये पता चल जाता कि ये दोनों टर्म हमारे जीरो हो जाएंगे। लेकिन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो क्वेश्चन में करंट डेंसिटी है वो केवल रो के फॉर्म में दिया है, तो हम रो वाला ही डिफरेंशियल सरफेस यूज करेंगे। ठीक है, तो रो के लिए डिफरेंशियल सरफेस क्या होता है, रो डी फाई डी जेड। ठीक है, तो आप लोग जब यहाँ यूज करेंगे ds की वैल्यू, तो रो की जगह अब यहाँ क्या रहेगा, r रहेगा, क्योंकि हम r यूज कर रहे हैं, तो r डी फाई डी जेड। ठीक है ना, अब इसकी लिमिट लगा लेंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसकी लिमिट अब आप लगाएंगे जब, तो सरफेस इंटीग्रेशन 10⁴ बाहर कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा डी फाई और यहाँ आ जाएगा डी जेड। ठीक है, यहाँ लिमिट लगेगी किसकी, z की, और यहाँ लिमिट लगेगी फाई की, और फाई की लिमिट आप लगाएंगे तो कितनी लगाएंगे, बताइए। हेलो, फाई की लिमिट क्या लगाएंगे, 0 to 2 पाई। फाई की लिमिट क्या लगाएंगे, 0 to 2 पाई। लगाएंगे नहीं लगाएंगे, हेलो, ये आ जाएगा 10⁴ पाई हो जाएगा 0 to 2 पाई, और z हो जाएगा, z की लिमिट आपको क्या रखनी है, बताइए, व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ z, z नॉट z, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके,
हेलो, हेलो। बल्कि ये यूज करना था, गलती से मैंने ये वाला बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपका dz आ रहा है ना, डी रो d5, तो ये वाला यूज करना है, तो ये आ जाएगा r d5, ठीक है। फाई आपका हो जाएगा 0 to 2 पाई, और जो यहाँ पे रो हो जाएगा ये आपका रो है, सॉरी, ठीक है। और ये जेड जो है, जेड की जगह आपका आ जाएगा रो। मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। फिर से मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपको निकालना है आई, ठीक है। जे आपको गिवन है 10⁴ ठीक। इस आर को मैंने बोला ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, आर और रो दोनों बराबर है, ठीक है। ये दोनों को ही हम रेडियल एक्सिस बोलते हैं। आर हम रिप्रेजेंट करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, रो रिप्रेजेंट करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि रो की जगह हम आर ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं इसलिए, ठीक है। तो अब इसको हमें निकालना है टोटल करंट। सो टोटल करंट निकालने के लिए आपको आई निकालना है। आई इज इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस, ठीक है। और इसको हमने बोला आपसे, जे की वैल्यू आपने रखा 10⁴/r इंटू डी एस जो रखेंगे, डी एस हम लोग क्या रखेंगे, डी एस रखेंगे रो, नहीं सॉरी, r dr d5 ये रखेंगे, ठीक है। r dr d5 ये आपका आ जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, r से r कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 10⁴ आप बाहर ले लीजिए, यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए r की वैल्यू 0 से लेके जो मैक्सिमम आपको दिया हुआ है, r कितना दिया है 4 mm तक, रेडियस दिया हुआ है आपको 4 mm आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से लेके 4 को आप को जो है चेंज कर लीजिए, तो 0.004 इंटू dr, और d5 आपका हो जाएगा 0 to 2 पाई, d5 की जगह आ जाएगा d5, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁴, यहाँ r आ जाएगा, और r में लिमिट लग जाएगी 0 से 0.004, dr का इंटीग्रेशन r आ जाएगा, और 0 से 2 पाई d5 का इंटीग्रेशन 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, और 10⁴ 0.004 मल्टीप्लाइड विथ 2 पाई, ये रिजल्ट आपको दे देगा 80 पाई एम्पियर। ये आपका टोटल करंट हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट No, sir. है ना। तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम डीएस की वैल्यू रख रहे हैं, डीएस आपको और पहचानेंगे कैसे ये हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, कंफ्यूजन आपको यही होगा सबसे ज्यादा तो पहचानने में। तो पहचानने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ही गिवन है सर्कुलर सर्कुलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हमने आपको बताया था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो यहाँ से ही आपको पहचान लेना है कि ये हमारा सर्कुलर वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, गलती से स्फेरिकल मत कर दीजिएगा, ठीक है। और कई बार बच्चे आर से भी कंफ्यूज हो सकते हैं, जो आर दिया हुआ है, क्योंकि आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्फेरिकल में। तो इससे भी नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि आर और रो दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आर एंड रो बोथ आर इक्वल। कोई डाउट बताइए, किसी को कोई डाउट इसमें अभी, नहीं तो आगे No, बढ़ें sir. फिर, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं उसको आप लोग करिएगा।
अच्छा हाँ, ये हम आपको बता रहे थे कि हमने ये वाला ही क्यों यूज किया, क्योंकि हमने आपको जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जेड एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, ठीक है। हमने आपको डिफरेंशियल सरफेस जब निकलवाया था, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने अलग अलग सरफेसेस बताई थी आपको, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो ये 3 सरफेस थी हमारी, ठीक है। कुछ बच्चों को डीएस की वैल्यू में कंफ्यूजन हो रहा होगा कैसे हमने रखा है। तो हमने आपको ये बताया था, जहां पे एक्चुअली जो हम डीएस ले रहे हैं वो किस किस बेसिस पे ले रहे हैं, वो हम यूनिट वेक्टर के बेसिस पे ले रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए अगर आप इस पहले वाले को देखेंगे, तो पहले वाले में जो हमारा यूनिट वेक्टर है ए आर डैश ए आर कैप, वो ये है, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ इस सरफेस से। दूसरे वाले में देखेंगे यूनिट वेक्टर, तो क्या है, ए थीटा कैप है, जो कि यहाँ है। और तीसरे वाले का जो यूनिट वेक्टर है ए फाई कैप है, जो कि यहाँ है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम इसको लेते हैं। यहाँ हमारा आ रहा है आर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ आएगा आर साइन थीटा डी फाई, और यहाँ आता है हमारा, ये आपका डी आर है, और डी है आर डी थीटा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ आर है, तो यहाँ ए आर आपका जो यूनिट वेक्टर कंसीडर होगा वो कौन सा होगा, बताइए, यूनिट वेक्टर। चलिए हम ये अगले टर्म पे आपको बता देंगे, इसको छोड़िए अभी, आई थिंक टाइम ओवर हो गया है, एक मिनट। ये सब हम आपको अगले टर्म पे बता देंगे कैसे हम निकाल रहे हैं ये। अटेंडेंस दे दीजिए आप लोग अपनी। ये क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, गुड, टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया है, तो यहाँ तक आपका सारा क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद एक आपका रिलैक्सेशन टाइम का क्वेश्चन था, तो वो भी हम अगले लेक्चर में करा देंगे। टाइम ओवर हो गया है तो अभी और ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि लैब वगैरह भी होगी आपकी। अटेंडेंस दे दीजिए अपनी। रोल नंबर 89, Present, sir. 90, 91, 92, 93, Present, 94, sir. 93 present. 94, Present, sir. 95, 95, 99, प्रेजेंट सर 99। 100, 96 present. 96 लगा दिया, 100, 101, 102, प्रेजेंट सर 101 प्रेजेंट। 102, 104, Sir, 100 present. 104, 105, 106, Present sir 105 सर 105 106 प्रेजेंट सर। 107, 108, 109, 108 सर प्रेजेंट। present Sir, sir 108. sir 109 present सर Sir, 108। 95 present, sir. 110, 111, 112, 113, 13, 14. Sir, 113. It's 114. 110, 111. 110, 111 है, नहीं है। 115, 116, present sir 115 16, 116 present. Sir, 17, 16 present. यस सर 18, 17 19, 18, 17 18, 19, 21, Present, sir. 120. 21, 119, sir 19
119 ठीक है, Sir, present, sir. 119. सर 95 लगा दीजिए प्लीज। लगा दिए, ठीक है। थैंक यू बाकी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, ठीक है।